लास्ट लेक्चर में उन्होंने क्या देखा था कि डिफरेंट टाइप्स के ओवरलैप्स के बारे में पढ़ा। एसएस ओवरलैप, पीपी ओवरलैप एंड एसपी ओवरलैप। और अगर हमारा ओवरलैप होगा अलोंग द एक्सेस होगा, अगर हमारा ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सेस होगा तो बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। और अगर हमारा ओवरलैपिंग लैटरल और या साइड वाइज रहेगा तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। करेक्ट। तो हम लोगों ने कल 3 टाइप के ओवरलैप देखे, एसएस ओवरलैप, पीपी ओवरलैप एंड एसपी ओवरलैप। उसके बाद और क्या देखा था कि अगर हमारा ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस रहेगा तो बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा? सिग्मा। और अगर हमारा ओवरलैपिंग लैटरल या साइड वाइज रहेगा तो बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा? पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। करेक्ट। इनके बारे में देखा था। आज हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखना है कि हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी मतलब प्रॉपर बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सप्लेन नहीं कर सका। पहले क्या था, पहला मॉलिक्यूल फॉर्मेशन किसने एक्सप्लेन किया था? ऑक्टेट रूल ने। लेकिन ऑक्टेट रूल के अंदर कुछ लिमिटेशंस थे। फिर हम लोगों ने मॉलिक्यूल फॉर्मेशन एक्सप्लेन किया कौन से थ्योरी से? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कुछ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सारे मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के भी जो लिमिटेशंस थे, तो आप पढ़ते समय ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे कि एक्चुअली हमारा नेक्स्ट हेडिंग हाइब्रिडाइजेशन है। पर हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने के पहले, हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने के पहले मैं क्या देखूंगा? तो फेलियर्स ऑफ, मतलब ऐसे हेडिंग में लिखूंगा यहाँ पे कि फेलियर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहाँ पे फेल हुआ? द फेलियर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हुआ, इसलिए हमें क्या मिला? यहाँ पे करना पड़ेगा नीड फॉर द कंसेप्ट ऑफ ओके फेलियर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कि हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के फेलियर क्या थे? मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहाँ कहाँ पे फेल हो रहा था? आपको ब्लर दिख रहा है क्या स्टूडेंट? हेलो, आपको ब्लर दिख रहा है? क्लियर दिखता है? यस सर। ओके ओके। तो अभी हाँ भाई, हमारा हेडिंग क्या रहेगा? फेलियर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या नीड फॉर द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हमारे हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या नीड था? मतलब करेक्ट, नीड फॉर द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो फेलियर मतलब सबसे पहले कहाँ हुआ था? द फर्स्ट फेलियर, the first thing, what is the first one? The valence bond theory fail to explain, valence bond theory fail to explain observed valencies of the element like beryllium, boron and carbon. ओके तो सबसे पहला हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहाँ पे फेल हुआ? द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट लाइक व्हाट? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। मतलब जो हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, जो बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन का, इनका वैलेंसी एक्सप्लेन नहीं कर। कैसे नहीं एक्सप्लेन कर? देखो, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे कि बेरिलियम कौन सा कंपाउंड फॉर्म करता है? BeCl2, ऐसे लिखा मैंने BeCl2। तो BeCl2 में बेरिलियम कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा? BeCl। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? बेरिलियम is forming 2 covalent bond। बेरिलियम यहाँ पे 2 कोवालेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। करेक्ट, बेरिलियम यहाँ पे 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, मतलब बेरियम देयरफॉर बेरिलियम
must have two अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब बेरिलियम के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेरिलियम, जो हमारा बेरिलियम है, बेरिलियम क्या फॉर्मूला क्या है, BeCl2 है, मतलब बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड। तो बेरिलियम कितने कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 2 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। और बेरिलियम अगर 2 कोवैलेंट बॉन्ड अगर फॉर्म करेगा तो बेरिलियम मस्ट हैव व्हाट, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 1s2 2s2। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। तो अगर s ऑर्बिटल मतलब एक बॉक्स, यहाँ पे भी s ऑर्बिटल मतलब एक बॉक्स। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे भी s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये 1s ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड विद 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल इज आल्सो कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या, कल के थ्योरी में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर कोई भी एटम अगर दूसरे एटम के साथ अगर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कोई भी एटम अगर दूसरे एटम के साथ अगर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो उनके पास क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब उनके पास, हर एक एटम के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन तो है, बट 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और 2s ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। मतलब यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बेरिलियम कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, बेरिलियम कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे एज पर द कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एज पर द कॉन्फ़िगरेशन वैलेंसी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ओके, एज पर द इलेक्ट्रॉनिक, तो एज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंसी इज 0। मतलब एज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंसी इज 0। लेकिन यहाँ पे क्या पता चल रहा है, बेरिलियम ये एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और ये दूसरा बॉन्ड, तो बेरिलियम के 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। बट बट द ऑब्जर्व वैलेंसी, मतलब हमें जो देखने के लिए यहाँ पे वैलेंसी मिल रहा है वो 2 है, बट द ऑब्जर्व वैलेंसी इज 2। ऑब्जर्व वैलेंसी, तो ये वैलेंसी 2 कैसे आ गया, ये वैलेंसी 2 कैसे आएगा, टू एक्सप्लेन दिस वी नीड द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो वैलेंसी 2 कैसे आएगा, देखो, मतलब मैं यहाँ पे बाजू में लिखता हूँ, यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं फिर, बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1s2 2s1, और आगे वाला ऑर्बिटल लिखेंगे 2p1। तो मैंने क्या किया, ये हमारा बेरिलियम का, मैंने क्या किया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन आगे वाले p ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर दिया। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे s ऑर्बिटल में था उसे p ऑर्बिटल में मैंने ट्रांसफर कर दिया। देखिए, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, क्या सीक्वेंस है, 1s। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में, नीचे लिखता हूँ फिर, देखो, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2, करेक्ट। और यहाँ पे 2p ऑर्बिटल है, बट 2p ऑर्बिटल इज कंप्लीटली एम्प्टी। ये हमारा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, 2s2 इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, 2p ऑर्बिटल है बट इट इज कंप्लीटली एम्प्टी। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर ट्रांसफर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन अगर s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल में अगर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या बनेगा कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s 2s1 and 2p1, 1s2 2s1 2p1। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो अभी एक बचा और एक इलेक्ट्रॉन फिर मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अभी हमारे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द s ऑर्बिटल एंड 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द p ऑर्बिटल।
ओके, तो हमारे पास दो, सो वी आर हैविंग हियर टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी हमारे पास टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, सो बेरिलियम कैन फॉर्म टू, और कैन से टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब टू हाफ फील्ड, टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स यहाँ पे। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि बेरिलियम दो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म, देखो एज पर दिस कॉन्फ़िगरेशन, एज पर दिस कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम एक भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि बेरिलियम के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, करेक्ट। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करने के बाद बेरिलियम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए? दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। और बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्या हुआ? टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टू अनपेयर्ड बेरिलियम, टू कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये कैसे हो रहा है, ये एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या लगेगा? कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गया, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल होने के बाद आगे वाला थ्योरी कौन सा आ गया था? हाइब्रिडाइजेशन था। तो यहाँ से हमें हाइब्रिडाइज, ये कैसे होता है, किसने एक्सप्लेन कर दिया? हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर। और एक एग्जांपल देखो, देखो ये बोरॉन है, बोरॉन, बोरॉन कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेगा? BF3, BF3, BF3 मतलब बोरॉन BF3। बोरॉन कैन फॉर्म थ्री कोवैलेंट बॉन्ड, बोरॉन कैन फॉर्म थ्री कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, बोरॉन ने यहाँ पे तीन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर दिए, तीन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर दिए, मतलब बोरॉन का वैलेंसी कितना है? 1 2 3, मतलब बोरॉन के पास तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बोरॉन अगर तीन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, मतलब बोरॉन के पास तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अभी देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 5, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p1, ये सीक्वेंस आपको आना चाहिए। 1s2 2s2 2p1, तो 1s2 इलेक्ट्रॉन्स आर पेड, 2s2 इलेक्ट्रॉन्स आर पेड, और 2p ऑर्बिटल मतलब तीन बॉक्स। p में तीन बॉक्स क्यों आते हैं? बिकॉज p ऑर्बिटल हमारे तीन है, हमारे पास p ऑर्बिटल तीन है, px py pz। हमारे पास p ऑर्बिटल तीन है, px py pz। तो यहाँ पे px, ये py, और यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1। तो अगर हमारे पास वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बोरॉन कैन फॉर्म ओनली वन कोवैलेंट बॉन्ड। According to valence bond theory, boron can form only one covalent bond because boron has only one unpaired electron. I just write down here. According to valence bond theory, boron is able to form one covalent bond and its जो हमें यहाँ पे वैलेंसी देखने के लिए मिल रहा है, वो वैलेंसी कितना मिल रहा है? मतलब एंड इट्स वैलेंसी इज 1, वैलेंसी इज 1, क्योंकि बोरॉन के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब बोरॉन एक ही कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। मतलब यहाँ पे हमें ऐसा मॉलिक्यूल मिलना चाहिए, BF, बस BF। बोरॉन इज एबल टू फॉर्म ओनली वन कोवैलेंट बॉन्ड, बोरॉन इज एबल टू फॉर्म ओनली वन कोवैलेंट बॉन्ड, यही मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैंने सेम कॉन्फ़िगरेशन, अभी क्या करूंगा मैं? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दूंगा, S में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर दो P में, तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 एंड 2p2, मतलब वन इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर। हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल में शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे बनेगा s1 और यहाँ पे बनेगा p2। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1s2 2s1 2p2, तो यहाँ पे 2p2। अभी देखो, अभी हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमारे पास कितने? 3
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो अभी हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब बोरॉन कैन फॉर्म द 3 कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ तो ऑब्जर्व, मतलब बोरॉन का वैलेंसी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब बोरॉन का वैलेंस हमें देखने के लिए यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1 2 3। तो ऑब्जर्व वैलेंसी ऑफ बोरॉन इज 3। मतलब बोरॉन का वैलेंसी 3 आ रहा है, और ये वैलेंसी 3 कैसे आया, किसने एक्सप्लेन किया, हाइब्रिडाइजेशन। मतलब वैलेंस बॉन्ड तेरी फेल हो गया, वैलेंस बॉन्ड अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड तेरी क्या था, यहाँ पे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब बोरॉन एक ही कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, बीएफ बस। लेकिन हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल था, BF3, जिसमें बोरॉन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 3। तो 3 बॉन्ड कैसे फॉर्म किया, एक किसने एक्सप्लेन किया, हाइब्रिडाइजेशन ने एक्सप्लेन किया। तो कुछ हमने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दे ट्रांसफर फ्रॉम s ऑर्बिटल टू p ऑर्बिटल। तो हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्जर्व वैलेंसी ऑफ द बोरॉन इज व्हाट, 3। ऑब्जर्व वैलेंसी ऑफ द बोरॉन इज 3। और इसका और एक लास्ट एग्जांपल है कार्बन। कार्बन कार्बन फॉर्म्स CH4। ओके, कार्बन क्या फॉर्म करे, CH4 फॉर्म करे, मीथेन। तो अभी यहाँ पे देखो कार्बन, कार्बन क्या है, कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म, जो हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, CH4। मतलब 1 2 3 4, मतलब कार्बन का वैलेंसी 4 आना चाहिए, कार्बन का वैलेंसी 4। लेकिन अभी देखो सबसे कार्बन एटॉमिक नंबर 6, आपको एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए। एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p2। देखो इस सीक्वेंस आपको आना चाहिए, 1s2 2s2 2p2, 2 + 2 4 + 2 6, 1s2 2s2 2p2, s2 electrons are paired, s2 electrons are paired, और p2 तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने देखा था हंस रूल कि सबसे पहले हमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, और सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद क्या स्टार्ट कर सकते हो, पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हो। पहले हर एक ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन लिखो, और सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद ही आप क्या स्टार्ट कर सकते हो, पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो अभी यहाँ पे देखो हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन as per electronic configuration, as per electronic configuration, carbon has 2 unpaired electron, carbon has 2 unpaired electrons, so valency of carbon is 2। कार्बन का वैलेंसी कितना, 2 हो गया। लेकिन अभी जो हमें एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल में कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, जो हमारे पास मीथेन का एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 1 2 3 4। तो कार्बन अगर यहाँ पे 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कार्बन अगर यहाँ पे 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, करेक्ट, कार्बन अगर यहाँ पे 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो कार्बन का वैलेंसी 4 होना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, फिर विल राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन इन द अदर वे, एक्साइटेड स्टेट। ये जो हम लोग लिख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट। जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं उसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द ग्राउंड स्टेट। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद जो लिखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द एक्साइटेड स्टेट। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिखने का किसने बोला था, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इन द विच स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। अब हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज हमारे पास क्या हो रहा है, कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है।
मतलब कार्बन का वैलेंसी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। कार्बन का वैलेंसी अगर 4 होना चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेंगे, करेक्ट। तो आई जस्ट राइट हियर दैट कार्बन atomic number 6 electronic configuration in excited state, क्या लिखोगे, 1s2 2s1, यहां से एक ट्रांसफर किया आगे, और यहाँ आगे क्या आएगा 2p। देखो पहले क्या था यहाँ पे 2s2 2p2 था, 2s2 2p2 था, लेकिन हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन s से p में ट्रांसफर कर दिया, तो 2s1 2p3 हो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देखो ये फर्स्ट ऑर्बिटल है जो हमेशा स्टेबल होता है, और ये हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो यहाँ पे 2s एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2p3 1 2 3। तो टोटल हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वी आर हैविंग हियर, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। 4 unpaired electron मतलब carbon can form the 4 covalent bond, and this concept was explained to us by what, hybridization। okay, तो आपको फर्स्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला वाला लिमिटेशन समझ में आ गया क्या, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहाँ पे फेल हुआ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला था, मतलब अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप देखोगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ, अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ अगर देखोगे, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ बेरिलियम एक भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि उस पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है। ओके, मतलब बेरिलियम में कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बोरॉन के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर बोरॉन के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब बोरॉन कैन फॉर्म ओनली वन कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन बोरॉन कितने कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 3। कार्बन, कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के पास अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन कैन फॉर्म द 2 कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन हम लोग देखा कार्बन कितने कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 4। कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो टू एक्सप्लेन दिस वी नीड द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सारे कंसेप्ट हमें एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत है। ओके, ये हमारा फर्स्ट मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन था, और हाइब्रिडाइजेशन का फर्स्ट पॉइंट। आपको समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट, एक ब्लर दिख रहा है, एक मिनट। ओके, तो आपको फर्स्ट लिमिटेशन समझ में आ गया। अभी सेकेंड लिमिटेशन क्या था, देखो सेकेंड लिमिटेशन में एक्सप्लेन करेंगे। एक मिनट, वन स्टूडेंट्स, 1 मिनट।
हॅलो, माझा आवाज येतोय का रे? Yes, sir. ओके ओके. ओके, यहाँ पे सेकंड क्या आएगा देखो. अभी वैलेंस बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है. यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब बेरिलियम एक भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द विच स्टेट, ग्राउंड स्टेट. देन we'll write down the electronic configuration in the excited state. एक्साइड में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2p ऑर्बिटल है बट कंप्लीटली एम्प्टी है, तो हम लोग क्या करेंगे 1s2 2s1 और अभी यहाँ पे लिखेंगे 2p1. तो हम लोगों ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर, एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर दे. तो यहाँ पे क्या आएगा 1s2, यहाँ पे आएगा 2s1 और यहाँ पे आएगा 2p ऑर्बिटल. यहाँ पे ओके. तो हमारे पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए. तो बेरिलियम के पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में है, और एक इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल. तो बेरिलियम के पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है और एक इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में. तो मतलब ये जो अभी यहाँ ये बेरिलियम है, ये भी बेरिलियम है, करेक्ट, बेरिलियम का है. तो एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा बेरिलियम. और दूसरा आइटम हमारे पास कौन सा है, हमारा एग्जाम्पल है हमारा BeF2. हमें BeF2 फ्लोरीन. तो फ्लोरीन कैसा आएगा देखो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9. एटॉमिक नंबर 9 मतलब क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, 1s2 2s2 2p5. तो 1s2 2s2 एंड 2p5. s मतलब ओनली वन ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स आर पेड. s मतलब ओनली वन ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स आर पेड. ऑफ p5 कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 एंड 5. 1s2 2s2 2p5. तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल, करेक्ट. तो ये हुआ, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखो एक बेरिलियम एटम है, हमारे पास एक बेरिलियम एटम है और दो फ्लोरीन है. तो दो फ्लोरीन में से क्या होगा, देखो बेरिलियम के पास यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है. तो बेरिलियम का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में, और बेरिलियम का दूसरा अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल. बेरिलियम का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, एस ऑर्बिटल में, और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल. लेकिन फ्लोरीन का अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, पी ऑर्बिटल में. और हमारे पास कितने फ्लोरीन है, यहाँ पे दो फ्लोरीन है. फ्लोरीन का अनपेड इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में है और हमारे पास दो फ्लोरीन है. तो पहला फ्लोरीन यहाँ पे ओवरलैप करेगा और दूसरा फ्लोरीन यहाँ पे ओवरलैप करेगा. मतलब हमें जो बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल जो मिलेगा, उसमें से एक बॉन्ड रहेगा sp ओवरलैप वाला और दूसरा बॉन्ड रहेगा pp ओवरलैप वाला. ये pp वाला मतलब देखो, बेरिलियम के पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, s ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, p ऑर्बिटल में. अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल, s और p. लेकिन फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, p ऑर्बिटल में आ रहा है. तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आ रहा है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आ रहा है, करेक्ट. तो पहला बेरिलियम क्लोराइड का जो ये बॉन्ड होगा, ये कैसा रहेगा, sp वाला बॉन्ड. मतलब इस बॉन्ड के अंदर sp कैरेक्टर होंगे और ये बॉन्ड के अंदर कौन से होंगे, pp कैरेक्टर. दोनों बॉन्ड अलग है, दोनों बॉन्ड अलग है, मतलब दोनों का एनर्जी अलग अलग होना चाहिए. ये बेरिलियम क्लोराइड बॉन्ड जो कैसे फॉर्म हो रहा है, बाय यूजिंग sp ओवरलैप. और दूसरा वाला बेरिलियम क्लोराइड कैसे फॉर्म हो रहा है, बाय यूजिंग pp ओवरलैप. मतलब दोनों बॉन्ड का स्ट्रेंथ अलग होना चाहिए. सो एज पर
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, two bonds should have different एनर्जी। मतलब बेरिलियम क्लोराइड का एक बॉन्ड कैसे होगा, वीक होगा, दूसरा कैसे होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब दोनों बॉन्ड का स्ट्रेंथ सेम नहीं रहेगा। एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, टू bonds should have a different energy, but in reality both BCl bonds are इक्विवेलेंट। दोनों BeCl बॉन्ड कैसे इक्विवेलेंट है, दोनों BeCl बॉन्ड इक्विवेलेंट है। अरे मतलब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, तो ये इक्विवेलेंट कैसे होते हैं, टू एक्सप्लेन दिस, बट इन रियलिटी बोथ BeCl bonds are equivalent। टू एक्सप्लेन दिस, कैसे इक्विवेलेंट होते, टू एक्सप्लेन दिस we need the concept of hybridization। we need the concept of hybrid। ये एक्सप्लेन कर, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन, मतलब दोनों बॉन्ड का स्ट्रेंथ सेम क्यों आ रहा है, जबकि एक है sp ओवरलैप वाला, दूसरा है pp ओवरलैप वाला, दोनों का स्ट्रेंथ अलग होना चाहिए। अलग मतलब एक होगा वीक तो दूसरा होगा स्ट्रॉन्ग, या ये होगा स्ट्रॉन्ग तो ये होगा वीक, दोनों का स्ट्रेंथ सेम नहीं रहेगा। लेकिन दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, तो वो क्यों है, किसने एक्सप्लेन कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन। करेक्ट, आपको समझ में आ रहा है। मतलब टू एक्सप्लेन दिस वी नीड द कंसेप्ट, मतलब दोनों बॉन्ड इक्विवेलेंट क्यों है, टू एक्सप्लेन दिस वी नीड द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमारा मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गया, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ हमारा हाइब्रिडाइजेशन का जरूरत भी हमें समझ में आ गया। करेक्ट, तो आपको ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के दो लिमिटेशन समझ में आ गए क्या, इसमें कोई डाउट्स है? यस स्टूडेंट, प्लीज रिप्लाई। ओके ठीक, तो यहाँ पे मतलब ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के फेलियर्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के फेलियर्स हो गए, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हुआ, इसलिए हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा चला जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन चला जाएगा। तो अभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, मतलब ठीक है। अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मतलब पहले यहाँ पे देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, उसके अलग अलग, लेकिन डेफिनेशन आपको इनिशियली समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन मीन्स व्हाट, इट refers to mixing of valence orbitals of same atom and recasting them into equal number of new equivalent orbitals called as hybrid orbitals। इससे हम लोग हाइब्रिड, धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका मीनिंग क्या आएगा, एक साथ आपको समझ में नहीं आएगा। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन,
जो हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्री वाले ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, जो भी हमारे पास ऑर्बिटल्स है, द वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम एंड उनको मिक्सिंग एंड यहाँ पे वर्ड मिसिंग है, the valence orbital same atom are mixing and recasting them into equal number of new equivalent orbital। मैं एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर एग्जाम्पल के बाद आपको समझ में आ जाएगा कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मतलब एक मैं एग्जाम्पल दे रही है यहाँ पे, स्टेप्स कंसिडर इन हाइब्रिडाइजेशन, स्टेप्स कंसिडर इन हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या स्टेप होता है। हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहला वाला स्टेप क्या रहेगा, द स्टेप्स कंसिडर इन द हाइब्रिडाइजेशन, द फर्स्ट स्टेप इन द हाइब्रिडाइजेशन इज, सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, और सेकेंड रहेगा मिक्सिंग एंड recasting of orbital। आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, मतलब जब आप हाइब्रिडेशन करोगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट लिखना पड़ेगा। और एक्साइटेड स्टेट लिखने के बाद हमारे पास जो भी ऑर्बिटल्स आएंगे उनको क्या करना पड़ेगा, मिक्सिंग करना पड़ेगा, और मिक्सिंग करने के बाद उनको वापस रीअरेंज करना पड़ेगा, मिक्सिंग एंड रिकास्ट, मिक्सिंग एंड रिकास्ट। तो मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग में मतलब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले उन्होंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे, कंसीडर बेरिलियम फ्लोराइड मॉलिक्यूल, कंसीडर बेरिलियम फ्लोराइड मॉलिक्यूल, लेकिन हम यहाँ पे बेरिलियम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बेरिलियम। तो सबसे पहले देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 4 आएगा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 आएगा। एटॉमिक नंबर 4 आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, एटॉमिक नंबर 4 आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 1s2 2s2। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से केस में आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट। 1s मतलब एक ही बॉक्स ड्रॉ करना है, s2 मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर पेड, s2 मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर पेड। तो हमने बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, करेक्ट, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, 1s2 2s2 लिख दिया। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन पेयर्ड है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो भी पेयर्ड, तो यहाँ पे हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब बेरिलियम कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर विल राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट, we'll write down the electronic configuration in the excited state, और excited में क्या लिखेंगे, 1s2 2s1 and 2p1। मतलब मैंने क्या किया, जो यहाँ पे 2p ऑर्बिटल था जो कंप्लीटली एम्प्टी था, यहाँ पे 2p ऑर्बिटल था जो कंप्लीटली एम्प्टी था, हम लोगों ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर, क्योंकि हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसलिए क्या किया हम लोगों ने, 1 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर फ्रॉम s ऑर्बिटल टू p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या होगा, 2s1 और 2p1, 1s2 2s1 2p1। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये हमारा पहला वाला स्टेप रहा एक्साइटेड, मतलब अगर हमारे पास जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहे उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए तो वी हैव टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द विच स्टेट,
एक्साइटेड स्टेट। देखो यहाँ पे हमारे पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं था, मतलब बेरिलियम एक भी बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, कहाँ से, एस ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल। तो हमारे पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब बेरिलियम दो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अभी खाली प्रॉब्लम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में और एक इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला था, इसका एनर्जी और इसका एनर्जी अलग रहेगा, थोड़ा अलग रहेगा, एस ऑर्बिटल का और पी ऑर्बिटल अलग रहेगा। तो सेकेंड स्टेप क्या लिखा था हम लोगों ने यहाँ पे, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ ऑर्बिटल। मिक्सिंग मतलब क्या करेंगे, तो सेकेंड हेडिंग, सेकेंड स्टेप, मिक्सिंग एंड recasting of और मिक्सिंग में कैसे होगा, देखो नॉर्मली जब हम लोग बेरिलियम लिखते हैं, बेरिलियम बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं 2 2। तो ये हमारा फर्स्ट शेल, और फर्स्ट शेल अगर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ फील्ड है मतलब स्टेबल है। अगर हमारा फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन के साथ अगर फील्ड है मतलब स्टेबल है, तो इसको टच नहीं करना कभी। इससे ही बॉन्ड फॉर्मेशन में यही पार्ट है। देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2 है, बट द पहले वाले जो दो इलेक्ट्रॉन है कौन से शेल में, फर्स्ट शेल में। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में रहेंगे, पहले वाले इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में रहेंगे तो दे आर स्टेबल, तो दे विल नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट कौन लेगा, द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। Electrons which are present in the outermost shell will take part in the bond formation, will take part in the bond formation, correct, will take part। तो यहाँ पे भी क्या होगा, फिर यहाँ पे भी ये ऐसे ही रहेगा, ये 1s2 ऐसे रहेगा, लेकिन ये और ये दोनों मिक्स होंगे, ये दोनों मिक्स होंगे। तो इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल को मिक्स किया हम लोगों ने, देखो हेडिंग क्या है हमारा, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद वापस उनको रीअरेंज कर, तो हम लोग दोनों ऑर्बिटल को मिक्स कर दिया, इसे और इसे मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद ये पहला, ये हमारा फर्स्ट वाला ऑर्बिटल जो एज इट इज रहा, और ये दोनों, ये और ये दोनों मिक्स हो गए। तो ये क्या बनेगा, ये एक और ये दो, दो ऑर्बिटल बने एस एंड पी, इनको दोनों को मिक्स कर दिया, एस और पी। तो इसलिए इसका नाम क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा फर्स्ट एस पी ऑर्बिटल, ये बनेगा हमारा दूसरा एस, इसका नाम रहेगा अभी एस पी, इसका भी नाम रहेगा एस पी, और इसे हम लोग बोलेंगे एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल। और अभी ये दोनों का एनर्जी सेम है, दोनों का एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा, दोनों का एनर्जी कैसे रहेगा, सेम रहेगा, करेक्ट। मतलब देखो यहाँ पे जब था तो अनपेड इलेक्ट्रॉन था, कहाँ पे, एस ऑर्बिटल। यहाँ पे भी हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, कहाँ पे, पी ऑर्बिटल, लेकिन दोनों का एनर्जी अलग था। तो हमें दोनों ऑर्बिटल का, ये इलेक्ट्रॉन है, करिए एरो वाला इलेक्ट्रॉन है और बॉक्स वाला ऑर्बिटल है, हमें दोनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम करना है। तो दोनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, मिक्सिंग, तो दोनों को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद वापस उनको क्या कर दिया, रिकास्टिंग, मतलब वापस सेपरेट कर दिया। लेकिन अभी इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा एसपी। एसपी क्यों, बिकॉज ये किससे बना हुआ है, by mixing one s orbital and one p orbital, by mixing one s orbital and one p orbital, इन्हें मिक्स करके बना हुआ है, करेक्ट। इसलिए इसका नाम रहेगा sp ऑर्बिटल, इसका भी नाम रहेगा sp ऑर्बिटल। तो हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे, we got here 2 sp hybrid orbital हमें, और now both will have equivalent energy, दोनों का एनर्जी सेम है, both will have both sp orbitals
will have equivalent energy. Both sp orbitals will have the equivalent energy. उनका एनर्जी कैसा रहेगा? इक्विवेलेंट, मतलब यहाँ पे उनका एनर्जी अलग था, अभी यहाँ पे उनका एनर्जी सेम, करेक्ट? और ये अरे अभी ये sp बनी, इनका डायग्राम कैसा आएगा? देखो डायग्राम थोड़ा और आगे वाला पार्ट। तो इनका डायग्राम देखो, पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था? s ऑर्बिटल में। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था? p ऑर्बिटल में था। s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्पेरिकल। तो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, तो s ऑर्बिटल हमारा स्पेरिकल था, स्पेरिकल, बराबर है? ये हमारा s ऑर्बिटल। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था? p ऑर्बिटल में था। p अपोजिट स्पिन, ये p ऑर्बिटल। ओके, तो ये हमारा था s ऑर्बिटल जो स्पेरिकल था। ये हमारा है p ऑर्बिटल जो डम्बेल शेप है, करेक्ट? अभी दोनों को मिक्स करने के बाद और दोनों का एनर्जी सेम करने के बाद इसका भी नाम क्या आएगा? sp ऑर्बिटल। ये बॉक्स का नाम क्या आएगा? अभी इस बॉक्स का नाम आएगा sp ऑर्बिटल। इस बॉक्स का भी नाम आएगा इस। तो sp ऑर्बिटल कैसे बनेगा? देखो अब sp ऑर्बिटल कैसे बनेगा। ये पहला sp ऑर्बिटल जिसमें एक लोब रहेगा बड़ा, दूसरा लोब रहेगा छोटा। ये दूसरा sp ऑर्बिटल जिसमें एक लोब रहेगा बड़ा और अपोजिट लोब रहेगा छोटा। तो इसके पास ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, और ये हमारा पहला sp ऑर्बिटल, ये हमारा दूसरा sp ऑर्बिटल, दोनों sp ऑर्बिटल। उसमें से a1 लोब विल बी लार्जर and opposite lobe will be smaller. One lobe will be larger, opposite lobe will be smaller. Okay, one lobe will be larger, opposite lobe will be smaller, one larger and smaller, sp orbit. Okay, तो ये हमारे तो इन्हें बोलते हैं हम लोग sp। ये हमारा बना sp हाइब्रिड। तो ये देखो, मतलब ये हमारा था एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल, और मिक्स करने के बाद जो नया ऑर्बिटल बने, ये नया ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं हाइब्रिड। ये हमारा हाइब्रिड का स्ट्रक्चर। हाइब्रिड में कैसे होते हैं? दो लोब्स मिलते हैं, लेकिन एक लोब रहेगा बड़ा और अपोजिट लोब रहेगा छोटा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, दूसरा ऑर्बिटल रहेगा बड़ा और उसका अपोजिट लोब रहेगा छोटा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये भी हमारा पहला sp ऑर्बिटल। ये हमारा sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ विच एटम? बेरिलियम एटम, बेरिलियम एटम। ओके, स्टूडेंट एक मिनट।
ओके, तो ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, अपोजिट लोब छोटा हो जाएगा, ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा और अपोजिट लोब छोटा हो जाएगा, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है, कंडीशन। तो नेक्स्ट हेडिंग आएगा कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें क्या क्या कंडीशन जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले द ऑर्बिट, द फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगा, ऑर्बिटल्स belonging to the same atom can participate in hybridization. Orbitals belonging to the same atom can, और the same orbital, belonging to same orbital का मतलब क्या होता है, देखो अभी यहाँ पे हम लोगों ने इनको हाइब्रिडाइज किया, लेकिन ये s ऑर्बिटल है, किसका है, बेरिलियम का है। ये p ऑर्बिटल है, किसका है, बेरिलियम का है। तो हमें जो भी ऑर्बिटल यूज करने हैं वो एक ही एटम के होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि ये बेरिलियम का है और ये फ्लोरीन का, नहीं। ये s ऑर्बिटल किसका है, बेरिलियम का। ये p ऑर्बिटल किसका है, बेरिलियम का। मतलब दोनों ऑर्बिटल जिनको आप मिक्स करने वाले हो, दोनों ऑर्बिटल जिनको आप मिक्स करने वाले हो वो एक ही एटम के होने चाहिए। दोनों ऑर्बिटल जिनको आप मिक्स करोगे वो एक ही एटम के होने चाहिए, करेक्ट। ये फर्स्ट पॉइंट है। ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम एटम कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। और मतलब आप जो ऑर्बिटल्स चूज करोगे दे शुड बिलोंग टू द सेम एटम। आगे हम लोग कंसेप्ट करेंगे तो बार बार आ जाएगा पॉइंट, बट ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ऑर्बिटल लिया बेरिलियम का और एक ऑर्बिटल लिया फ्लोरीन का, उनको मिक्स करो, नहीं। दोनों ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल और ये दोनों ऑर्बिटल एक ही एटम के होने चाहिए, करेक्ट। तो ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम एटम कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट, कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड, orbitals having nearly same energy can undergo hybridization. Okay, so 2s and 2p orbitals, 2s and 2p orbitals undergo hybridization. देखो, मतलब अभी यहाँ पे हमने किसका हाइब्रिडाइजेशन किया है, यहाँ पे किसका हाइब्रिडाइजेशन किया हुआ है, देखो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन किया, लेकिन इनका एनर्जी नियरली सेम होना चाहिए, मतलब इनके एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं चलेगा। मतलब बोले अगर बोले कि इसका एनर्जी है 1 किलो जूल और इसका एनर्जी है 5 किलो जूल, तो डिफरेंस नहीं, दोनों का एनर्जी नियरली सेम होना चाहिए। मतलब पहली बात तो क्या है, दोनों ऑर्बिटल एक ही एटम के होने चाहिए, ये दोनों ऑर्बिटल एक ही एटम के होने चाहिए, और इनका जो एनर्जी रहेगा वो कैसे होना चाहिए, नियरली सेम होना चाहिए, मतलब एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं। तो ऑर्बिटल हैविंग nearly same energy, orbitals having nearly same energy can undergo hybridization। मतलब 2s and 2p can undergo hybridization, मतलब आप 2s और 2p को hybridization कर सकते हो, but 2s and 3p, 2s and 3p cannot undergo hybridization, क्योंकि 2s और 2p का एनर्जी सेम रहेगा, 2s और 2p का एनर्जी सेम रहेगा, लेकिन 2s और 3p, मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2s में है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर 3p में है तो नहीं चलेगा, 2s 2p चलेगा, 3s 3p चलेगा, लेकिन एक ऑर्बिटल 2s का और एक ऑर्बिटल 3p का नहीं चलेगा, मतलब इसका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा आएगा। मतलब ऑर्बिटल हैविंग नियरली सेम एनर्जी कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, जिस ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, जिन ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है
they will undergo hybridization. मतलब 2s and 2p can undergo hybridization. 2s and 2p can undergo hybridization, but 2s and 3p cannot undergo hybridization. मतलब इनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता. आपको समझ में आ रहा है कंडीशन? सबसे पहले क्या कंडीशन देखा था कि हमारे पास जो भी ऑर्बिटल्स रहेंगे, ऑर्बिटल शुड बिलोंग टू द सेम एटम. जो ऑर्बिटल्स आप यूज करने वाले हो वो एक ही एटम के होने चाहिए. और दूसरा क्या, उस ऑर्बिटल का एनर्जी कैसा होना चाहिए, नियरली सेम होना चाहिए. उनके एनर्जी में अगर ज्यादा डिफरेंस रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेंगे. करेक्ट. उसके बाद आगे वाला हेडिंग क्या आएगा, देखो यहाँ पे पार्ट नहीं लेंगे. तो एक नेक्स्ट हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है, पेज नंबर 67 ऑफ टेक्स्ट बुक. कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल. इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, देखो मैं जस्ट शेयरिंग फ्रॉम द बुक ओनली. और द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म. Number of hybrid orbital form is exactly same as the participating atomic orbital. Number of hybrid orbital form is exactly same as the participating atomic orbital. मतलब अगर देखो यहाँ पे देखो हमने क्या देखा था, हमारे पास कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2. तो अगर हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो हमारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी कितने रहेंगे, 2. तो जितने आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उतने आपके पास क्या रहेंगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहेंगे. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने आपके पास. अगर मैंने बोला कि हमारे पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ पे हाइब्रिडाइज भी कितने मिलेंगे, 3. अगर हमारे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो हाइब्रिडाइज भी कितने मिलेंगे, 4. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है. नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म इज एग्जैक्टली द सेम एज द पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल. सेकेंड, दे हैव सेम एनर्जी एंड शेप. मतलब अभी स्टार्टिंग में कैसा था, इनका इसका एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल था, पी ऑर्बिटल का शेप डम्बेल शेप था. लेकिन हाइब्रिडाइज होने के बाद सबका एनर्जी सेम है. एनर्जी एंड मतलब इसका एनर्जी सेम, इसका शेप सेम. तो हाइब्रिडाइज होने के बाद दोनों ऑर्बिटल का एनर्जी एंड दोनों ऑर्बिटल का शेप सेम आ जाएगा. करेक्ट. व्हाट इज सेकंड हियर, they have same energy and the shape. They have the same energy and the shape. उसका थर्ड पॉइंट क्या आएगा, थर्ड, the hybrid orbitals are oriented in the space in such a way. मतलब कैसे oriented in the such a way such that there is a minimum repulsion. मिनिमम रिपल्शन मतलब कैसे, देखो अभी यहाँ पे हमारे पास 2 ऑर्बिटल है, ये पहला वाला ऑर्बिटल है, दूसरा वाला ऑर्बिटल. तो 2 ऑर्बिटल मतलब ऐसे भी हो सकती है, पहला ऑर्बिटल ये दूसरा ऑर्बिटल, लेकिन इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा. लेकिन और इसमें क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, 180 डिग्री. तो यहाँ पे रिपल्शन कम होगा. मतलब ये जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे अरेंज हो जाएंगे कि जिनके बीच में रिपल्शन क्या होगा, मिनिमम होगा. इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन मिनिमम होगा. ओके. उसके बाद नेक्स्ट, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन शेप. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल. देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप अलग है कंपेयर टू पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल. ये हमारा एस ऑर्बिटल स्फेरिकल था, ये हमारा पी ऑर्बिटल डम्बेल शेप था, लेकिन यहाँ पे हमारा शेप डम्बेल शेप. लेकिन आपको अलग टाइप का डम्बेल थे. कैसे डम्बेल ड्रॉ किया था, ये फर्स्ट लोब उसका अपोजिट, ये बड़ा वाला लोब ये उसका अपोजिट, ऐसा. ये ऐसे डायग्राम. करेक्ट. तो क्या बोला था, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल. उसके बाद each hybrid orbital can hold 2 electron with opposite spin. तो ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है. अभी यहाँ पे मैंने अभी 1 इलेक्ट्रॉन लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैं ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूँ, 2. जैसे यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ, मैं यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूँ. यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ और 1 इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूँ. तो हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन. हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. करेक्ट. एवरी हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन. करेक्ट. उसके बाद
उसके बाद क्या आएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज टू लोब। हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास दो लोब्स है। हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज अ टू लोब ऑन द टू साइड ऑफ द न्यूक्लियस, वन लोब इज लार्ज एंड अदर लोब इज स्मॉल। हमने यहाँ पे देख डायग्राम में देख लिया था कि हमारे दो लोब है, एक लोब कैसा रहेगा, लार्ज रहेगा, और दूसरा लोब कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा। एंड लास्ट पॉइंट, द कोवैलेंट, यहाँ पे भी क्या कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, बट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर स्ट्रॉन्गर देन दोज फॉर्म बाय द प्योर ऑर्बिटल। मतलब हम लोगों ने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या देखा था, एसएस ओवरलैप, एसपी ओवरलैप देखा था, वहां पे भी बॉन्ड फॉर्म हो रहे थे, लेकिन ये जो बॉन्ड फॉर्म करेगा वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहेगा। ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल है, एसपी ऑर्बिटल, ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो ये भी बॉन्ड फॉर्म, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यही इन्वॉल्व थे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यही इन्वॉल्व थे, लेकिन ये जो बॉन्ड फॉर्म करते वो वीक था, लेकिन अगर इसने बॉन्ड अगर फॉर्म कर दिया तो ये बॉन्ड कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। यहाँ पे भी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे भी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द हाइब्रिडाइजेशन आर स्ट्रॉन्ग। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म by the hybridization are stronger than the covalent bond formed by the valence bond theory. Covalent bond formed by the hybridization are stronger than that of the valence bond theory. ये हमारे क्या थे, characteristics of the hybrid orbital. Characteristic of the hybrid orbital. पहला characteristic क्या है कि number of hybrid orbital form are equal to the atomic orbital. All hybrid orbitals have the same energy and the shape. Hybrid orbitals are oriented in the space so as to minimize the repulsion. Hybrid orbitals are having different shape than the participating atomic orbital. Each hybrid orbital can have 2 electrons. Then hybrid orbital has 2 lobes, one with the large size and other with the small, and covalent bond formed by the hybrid orbitals are stronger than those formed by the pure orbital. Correct? तो ये हमारे क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अभी आगे वाले लेक्चर में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल करेंगे, आगे वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं स्टॉप कर